है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि हमेशा नामदानियों को, सत्संगियों को, अपने को नया समझना चाहिए। अब नया का मतलब क्या है? मान लो हमने 50 साल पहले नामदान लिया और नाम की कमाई नहीं कर पाए, नाम की महिमा नहीं समझ पाए, नाम से फायदा नहीं उठा पाए, तो चलो भाई हम आज समझ लें कि हमको आज नामदान मिला है और आज से हम लग जाएं। देखो प्रेमियों, आषाढ़ लग जाएगा, गया वहाँ तक पहुँचने का, नामदान मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन किया, अपने आचरण को सही रखा, खान पान को सही रखा, चरित्र को सही रखा, तो वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आप कहोगे वो पहुँच गए और हम क्यों नहीं पहुँच पाए, जबकि हम भी शिष्य हैं गुरु के, जिनके शिष्य वो हैं उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। तो उसका कारण ये है कि हम दया नहीं ले पाए, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए आप लोग, हम लोग, हम खुद अपने को कहें, दूसरे को क्यों कहें, तो जो नहीं पहुँच पाए वो कोई सौतेले बेटे नहीं हैं, वो दया सब पर करते हैं, लेकिन हम दया को ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो वातावरण खराब है, खान पान का और साथ का असर है, उससे हमारे कर्म इकट्ठा होते रहे और बुरे कर्म ज़्यादा हो गए और अच्छे कर्म कम रह गए, इसलिए उस दया को ले नहीं पाए। और मिली भी दया बीच बीच में तो उसको ठुकराते रहे, और जब वो दया को हम लोग नहीं ले पाए तो ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये बढ़ता चला गया। और इसकी जो लालच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, वो और बढ़ती चली गई। तो प्रेमियों, आप लोगों को पहले भी ये बताया गया है कि संत जिन जीवों को पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको पार करके ही दम लेते हैं। लोग अभाव में आ जाते हैं और ज़्यादा खतरा बड़े ही समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी, लेकिन चूँकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वो कोई नहीं चाहते हैं कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहें तब फिर तो वो उसकी माफ़ी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब हो रहे। अभी बड़े बड़े शहर कौन हैं? जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आप ये समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है, ये राजधानियाँ जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं, कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे, उसको दरिया बोलते हैं बम्बई जैसे शहर में, किसको? समुद्र को। वो लहरें ले ले करके टेलर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं,
तो कहाँ तक जाती हैं? बिल्कुल किनारे तक जाती हैं। और बालू और वो जो अतल पत्तल ये वो जो रहता है उसको खींच करके ले जा के मिला लेती हैं। ऐसे मिलाएगा तो लहरों को देख लो। अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी बहा के ले जाएगी। उसको सजा कौन देगा? ये धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो। यह धरती फटेगी। अब समझा दें इसको। फटेगी तो कहोगे थोड़ी दूर तक तो फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई। आप ये समझो, मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया? मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया? पहुँच पाएगा घर तक? और जो जहाँ फटेगा वहाँ कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकाल लेंगे। जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है और हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता। पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ। कब? जब ये धरती नाराज हो जाएगी तब। धरती माता नाराज हो रही हैं और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होने होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे? जो भी सत्संगी हो बड़े शहरों में, जो भी सत्संगी आप ये समझो सोच रहे हो कि हमको जगह नहीं मिलेगी, लिखते जाओ मुख्य मुख्य बातों को। और जहाँ कहीं भी आप व्यवस्था बनाए हो, बहुत से लोग व्यवस्था बनाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाया जाए, क्योंकि पीछे के कार्यक्रम में बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो नामदानी हैं उन तक इन बातों को पहुंचा दो। तो अभी जिन जिन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है सुनाने की, यही रिकॉर्ड फिर सुना देना और अपनी तरफ से समझा देना। जल्दबाजी मत करना, उनको सुनाना, समझाना। और जो अभी आपको बताया जाएगा उसकी मीटिंग करके योजना तुरंत बना देना, ताकि वो काम लागू हो जाए, चालू हो जाए। आप सब लोग उसमें बैठो साधना शिविर में, ताकि आपके अंदर अगर किसी के अंदर अहंकार का बीज निकल रहा हो, अंकुर निकल रहा हो, अहंकार आ रहा हो, काम की भावना जग जाती हो, क्रोध जल्दी आता हो और आप ये समझो कि परेशान आप उस वजह से हो जाते हो, तो ये काम जब तक नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा, उसकी जगह पर शील क्षमा संतोष विरह और विवेक नहीं आएगा, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए चाहे जिला के जिम्मेदार हो और चाहे प्रांत के जिम्मेदार हो, आप लोग ये जो अग्नि आपके अंदर जल रही है इसको बुझाओ। कैसे बुझेगी ये बुझेगी साधना के द्वारा, साधना शिविर में बैठने के द्वारा ये बुझेगी। साधना शिविर तो बहुत से लोग लगवा दिए, खुद नहीं बैठे हैं, तो उनके अंदर वही यही है, अंकुर निकल आता है। इन पांचों में से कोई भी है जो भूत कहलाते हैं, एक भूत भी अगर लग गया तो समझ लो कि फिर काम नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए जितने भी देश प्रदेश के, चाहे जिला के जिम्मेदार हो, ब्लॉक के हो, जोन के हो, प्रांत के हो, चाहे केंद्र के हो, कोई भी जिम्मेदार हो,
आप इस बात को कान खोल करके सुन लो कि आप फिर काम नहीं कर पाओगे, कामयाबी भी नहीं मिलेगी आपको उतनी मिलेगी कि जो साधना करेंगे उनको मिलेगी। आपके पास दो गुण हो जाएंगे। कौन से गुण? एक तो साधना करोगे तो आपके ये भूत उतरेंगे पांचों जो लगे हैं, तो एक गुण वो आ जाएगा, शील क्षमा संतोष मेरा विवेक आ जाएगा। और दूसरा आपको संगत का काम करने का अनुभव आ जाएगा, अनुभव जो है वो काम आ जाएगा। तो आप और अच्छा काम कर सकते हो, आप और अच्छा काम कर सकते हो। और अगर साधना नहीं कर सकते हो और संगत का ही काम करना चाहते हो और कहते हो मेरे बगैर नहीं चलेगा, तो चलेगा आपके बगैर। जो साधना करेंगे और करते हैं गुरु महाराज उन्हीं को अकल दे देंगे, उन्हीं को बुद्धि दे देंगे और काम में रुकावट नहीं आएगी, काम में रुकावट नहीं आएगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इनसे पीड़ित हो, किससे पीड़ित हो कि काम की वासना जग जाती है, दूसरे की औरतों को देखने लगते हो, दूसरे लड़कियों के साथ अपने को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ जमाव होता है, हर तरह की ये माताएं बहनें बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। तो अगर नहीं रोक पाते हो और क्रोध जल्दी आ जाता है, गाली गोता दे देते हो, अहंकार आ जाता है आपको कि हम तो पुराने हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, मोह व्याप्त हो जाता है उस जगह से। मान लो जोन के जिम्मेदार हो, मान लो प्रांत के जिम्मेदार हो, जिला के जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी का अहंकार आ जाता है। तो आप ये समझो कि आप एकदम से बैठ जाओ, चुपचाप भजन करो, भजन करो और कुछ मत करो, सब काम हो जाएगा। आपके बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है। अपनी इच्छा से कह दो भाई अब हम इसी में लगने वाले हैं, और अपनी इच्छा से नहीं कहोगे, लिख कर नहीं दोगे, विश्वास लोगों को नहीं होगा, तो उनको कहना पड़ेगा कि जो दिक्कत करते हैं, जो अपनी ही चलाते हैं, जिनके अंदर ये दोष हैं, चाहे चारित्रिक दोष हो और चाहे ये जो बताया है ये हो, उनको कहना पड़ेगा कि हाँ आप लोग आप भजन कर लो और मन को अपने ठीक कर लो। फिर आपके अंदर जो गुण हैं वो जब आने लगेंगे, आ जाएंगे, तब फिर आप काम करना। छोड़ना नहीं उन जीवों को भी, क्योंकि गुरु महाराज के जीव हैं, और अगर उनको छोड़ोगे, छूट जाएंगे वो, तो फिर ठोकर खाएंगे और कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन सुधार बहुत ज़रूरी है। इसलिए मान लो किसी को कहा गया हो, और आगे भी कुछ ऐसे हैं कि कहा नहीं जाएगा भजन में लगने के लिए, तो भजन ये करने वाले, काम करने वाले को बाधा डालेंगे। इसलिए उन रोटी खराब नहीं होती, बाटी चलती है। कहीं कहीं पर इधर पूरब में सत्तू चलता है, और क्या चलता है, तुरंता भोजनालय। तुरंता जानते हो, ये जो चूड़ा पोहा होता है, तुरंत भिगोए और भिगो करके और नमक डाल करके खा लिया। अरे मीठा डाल के भी खा लेते हैं, अरे बढ़िया उसको खीर बना के भी खा लेते हैं, और दही में भी खा लेते हैं। अब कहोगे भाई दूध तो मिल जाता है, दही कहाँ से मिलेगा? छोड़ के एक प्रेमी ने बताया, कहा दही को कपड़े में बांध करके टांग देते हैं और पानी उसका निचोड़ते रहते हैं, तो काफ़ी समय तक वो टंगा रहता है, तो कड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है वो। और जब ठोस हो जाता है तो उसको बांध करके कपड़े में रख लेते हैं, और उसी में से थोड़ा सा निकाला और पानी में भिगो दिया, और नमकीन अगर खाना है तो नमक डाल दिया, मीठा खाना है तो चीनी या गुड़ डाल दिया, और चूड़ा भिगो करके, यानी या पोहा भिगो के उसमें डाल कर खा लेते हैं, बढ़िया मस्त। तब उसको क्या कहते हैं? तुरंता भोजनालय।
इधर आप बहुत उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं तुरंता भोजनालय। तो आप उधर बाटी भी जगह जगह बाटी की खूब दुकानें मिलती हैं और इसकी सत्तू की भी दुकान मिलती है। थाली और पानी का बर्तन रखे रहते हैं, बट उसको दे देते हैं और डालो खाओ चलो। हाँ, मस्त 24 घंटे के लिए फुर्सत हो। ज़्यादा सत्संग सुनाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब तो उनके जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको बताओ, जिससे वो स्वस्थ रहें वो चीज़ बताओ, जिससे उनका चाल चलन न खराब हो वो बताओ, खान पान उनका न गलत हो वो बताओ। मांस मछली अंडा शराब या ताड़ी अफीम इन बातों को बार बार याद दिलाओ कि इनसे दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो। जहाँ पर गंदगी रहती हो, जहाँ पर इस तरह की बातें होती हों, जहाँ पर देख लो कि हमारा खान पान खराब हो जाएगा, चरित्र हमारा गिर जाएगा, ऐसी जगह पर मत बैठो। यह सब बात बताना पड़ेगा और नहीं तो साधना करेंगे और जानकारी नहीं होगी तो जाएंगे जहाँ अंडा पकता है, जहाँ पर यानी समझो कि मांस पकता है, उसी होटल में खा लेंगे। कहेंगे कि भाई तुम हमको दाल रोटी दे दो, कोई बात नहीं है, और वही कछुल और वही बर्तन आप पे समझो, और उसी में से वो निकाल के देगा दाल, और उसी में से उसी से वो शुरुआ वो गोश्त निकाल करके देगा, उसी चम्मच से उसी से दाल परोसेगा। जब दूसरा आदमी आएगा तो समझो शुद्धता रहेगी। तो कोई अगर ये सोचते हो कि इनको होटल का स्वाद मिल गया है, से लोग होटल बाजी वाले लोग ये सोचोगे कि हम साधना कर लेंगे होटल में खा लेंगे, तो होटल में खाओगे तो ये टल जाएगा आपका। क्या टलेगा? जो दया मिलनी है वो टल जाएगी। इसलिए सारी बातों को बताने की लोगों को ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं और आप हिंदी को समझते हो तो आप लोग उनको ये चीज़ ज़्यादा बताओ। कुछ दिन एकरारनामा भरवा लें और जहाँ रहते हैं उन कमरे में लटका लें और उसको जब फोटो लगा लें, उस फोटो के पास लटका लें और इस बात का याद रहे कि हमको 3 घंटा करना है। यह नहीं कि फ़ोटो भी लगा लिया, बढ़िया मंदिर भी बना लिया और बस नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग कह करके और बस चले गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये इस पर विचार कर रहा हूँ और हो सकता है कि गुरु महाराज के दया मोह से इसको लागू भी इसी में कर दिया जाए। और अपने लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इस धरती पर ही सदियों को लाकर दम लेंगे। हम जय गुरुदेव के बच्चे हैं, सतयुग लाकर दम देंगे। ये यानी आप अगर इसमें सहयोग कर दोगे तो आपका भी नाम काम हो जाएगा प्रेमियों। बहुत चीज़ों खाओगे तो उंगली से गिर जाएगा, सरक जाएगा। ऐसे ही ब्रेन वालों का दिमाग फिसल जाता है। किधर फिसल जाता है? दुनिया की तरफ, दुनिया की चीज़ों की तरफ, धन दौलत की तरफ, ऐशो और आराम की तरफ। उनका परमार्थ में मन कम लगता है। और लगता किसका है? तो मेहनत की कमाई खाते हैं और गांव में रहते हैं, संयम और नियम का पूरा पालन करते हैं, नियम कानून जो होता है उसका पालन करते हैं। तो वो इन सारी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। अब उनको अगर हम आप एक बात समझा ले जाएं, एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, तो सब समझ में आ जाएगा उनके। यही कारण है कि जहाँ जहाँ संगतें हैं वहाँ तो साधना शिविर लग गई है, लेकिन जहाँ जहाँ इक्का दुक्का सत्संगी हैं उन तक खबर भी नहीं पहुँच पाई है, घाट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुँचेंगे, घर से निकल कर के घाट तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। देखो बहुत से लोग बिस्तर पर कर लेते हैं, बहुत से लोग पूजा घर बनाए हुए हैं,
कि बिस्तर पर बैठेंगे तो आलस ही आ जाएगा, नींद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा तो उठ पड़ना पड़ेगा। और पूजा घर बनाए हैं, साधना का स्थान बनाए हैं, जब उठ कर के चले गए वहाँ बैठ गए तो कोई जगाता भी नहीं कि भाई ध्यान लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो स्थान पर तो जाना पड़ता है, उनको लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ नहीं हैं, वहाँ अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहाँ पर आप रहते हो और उनको भी ला सकते हो उसमें, पूर्णिमा वाले नहीं। पार जिसको करना होता है वो घाट पर जाता है। नदी में हर जगह घाट नहीं होता है, जगह जगह घाट होता है और उस घाट का लोग नाम रखते हैं। तो उस घाट पर जाना पड़ता है। ऐसे अंदर में घाट है, उस घाट पर जाना पड़ेगा। हम मान लो कई नदी पड़ती है, कई नदी पार करके जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि कई नदी पार करके जाना पड़ता है। जैसे विदेश में किसी को जाना है तो विदेश में बीच में समुद्र भी पड़ेगा, इराबादी भी पड़ेगी, देश पड़ेंगे, फिर समुद्र भी पड़ सकता है। तो कहते हैं 7 समुंदर पार। यानी कुछ देश ऐसे हैं कि जिनके बीच में कई समुद्र पड़ते हैं। हवाई जहाज में सफ़र होता है और खिड़की के किनारे बैठो विदेश जाते समय तो वहाँ दिख भी जाता है, ये ज़मीन नीचे दिख रही है। अगर नीचे रहा हवाई जहाज, बहुत ऊपर नहीं रहा तो। ऐसे ही अंदर में घाट है। तो अगर आपको नदी सारे पार करनी है और बस ये है कि नदी का पीछा छूट जाए, तो इसमें घाट जो हैं ऊपर के घाट हैं, वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है, वहाँ पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। 10वां द्वार का जो घाट है वहाँ ध्यान लगाना। नीचे का तो अनुसंधो है ही, जो संपुट बताया गया कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना, उसके बाद में धनियों को प्रणाम करना नाम लेकर के, फिर गुरु को प्रणाम करके बैठना रहेगा। सुमिरन करते समय जिनका नाम लेना रहेगा उनके रूप को याद करना रहेगा। ये तो रहेगा। जो सिद्धांत है उसको नहीं बदलना है, जो नियम है उसको नहीं तोड़ना है। अब ये जरूर है कि इस साधना शिविर में जो संकल्पित साधना शिविर रहती है, इसमें बार बार सुमिरन नहीं करना रहेगा। एक बार सुमिरन कर लिया, फिर ध्यान और भजन करते रहे। रोज़ रोज़ जब सुमिरन रोज़ भजन करते हैं तो सुबह सुमिरन भी कर लेते हैं 24 घंटे में एक बार। तो जो नियम है उस नियम के अंतर्गत तो चलेंगे, लेकिन उस दरवाजे पर दृष्टि को टिकाएंगे, मन को रोकेंगे। क्योंकि इस साधना शिविर का नाम जानते हो क्या है? घाट की साधना शिविर। जहाँ से पार होना है उस घाट की ये साधना शिविर है। अब इस साधना शिविर में जो भी लोग कहीं शरीक होंगे, हमारी आवाज़ को अगर सुन रहे होंगे या सुनेंगे, या जिम्मेदार लोग जो बाहर हैं वो अगर इस आवाज़ को सुन रहे हों या सुने तो लोगों को बता दें। वहाँ बताने का मौका तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब लोग बैठ जाएंगे
तब बताने का मौका नहीं रहेगा। लेकिन जब उठ करके जाएं, बाहर जाने लग जाएं, बता सकते हैं। वहाँ लगाना, वहीं रोकना ध्यान को। तब कहा गया भाई, यह मन नहीं समझने दे रहा है, मन ही ये चंचल हो गया। क्यों चंचल हो गया? खान पान लोगों का बिगड़ गया। जो मनुष्य का भोजन था उसको लोगों ने छोड़ दिया। रहन सहन जो मनुष्य का था उसको लोगों ने छोड़ दिया। जो संतान उत्पत्ति का जो नियम था उस नियम को लोगों ने तोड़ दिया, इसलिए दिक्कत होने लग गई। तब कहा, सोचा गया भाई शिविर लगाई जाए। और शिविर में जब देर तक बैठेंगे और सबके साथ बैठेंगे और वहाँ के नियम कानून जो साधना शिविर का है उसके अनुसार बैठ करके उसका पालन करेंगे, तब मन स्थिर होगा। वो सब लोग वहाँ चलो, अनुभव करो, अंदाज़ा लगाओ। अगर आप का मन बदलता है तब तो आप इस साधना में लग जाओ, और अगर मन नहीं बदलता है तो फिर बैठो। कम से कम 5 दिन तो बैठो। 5 दिन बैठें, 5 दिन कहीं भी लगेगा वहाँ बैठेंगे। पहले तो 24 घंटा बैठो, क्या तो इसमें ज़्यादा। जैसे गुरु से प्रार्थना की गई तो गुरु का ध्यान उस समय होना चाहिए। यानी जो नीचे की तरफ का रहता है वो ऊपर की तरफ आता है। क्या? दुनिया की तरफ, अपने शरीर के इंद्रियों की तरफ जो मन रहता है, जब गुरु का ध्यान उस समय भी करते हैं तब गुरु की तरफ जाता है। प्रार्थना सब लोगों को याद होना चाहिए। प्रार्थना बेरह की जाए तो और अच्छा रहता है, और अच्छे भाव जगते हैं। साधक बहुत मेहनत करता है, बैठता है, कामयाबी नहीं मिलती है, तब क्या करते हैं? बताया गया है आप लोगों को, पुराने लोगों को। अपना ध्यान दो, कोई आप न समझ पाओ, आपको कोई समझावे ना, तो हमारी क्या गलती है और गुरु महाराज की क्या गलती है? ये तो आपके कर्म आपको नहीं समझने दे रहे हैं, तो बताया गया। तो उस समय पर क्या करना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए और प्रार्थना बोलने लगना चाहिए। तो भी मन धीरे धीरे इधर से हट के उधर लग जाता है, प्रार्थना याद ही नहीं होगा। बहुत लोगों को नहीं याद है, जबकि कम से कम 2, 3, 4 प्रार्थना याद होना चाहिए। तो प्रार्थना याद होना चाहिए। और ध्यान और भजन में, सुमिरन में जो संपुट बताया गया, संपुट जब लगा दिया जाता है तब ये लोग धनियों का संपुट लगाते हैं, ध्यान करते हैं उनका, वो फिर मददगार हो जाते हैं, बाधक नहीं रहते हैं। इसलिए संपुट लगा लिया जाता है। और उम्मीद पर कहते हैं दुनिया टिकी हुई है। आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जो होते हैं सक्षम होते हैं, सब कुछ देने वाले होते हैं, लेकिन उनसे जब छोटी छोटी चीज़ों को हम मांगते हैं तो बड़ी चीज़ से दूर हो जाते हैं। और छोटी चीज़ वो देना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, कि दे देंगे तो ये बिल्कुल भूल जाएगा, एकदम से अलग हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत भर का ही देते हैं। तो उसी ज़रूरत भर से आप ये सोचते हो और ज़्यादा हो जाए और हो जाए, बस वही चीज़ मांगते रहते, बाकी जो मतलब की चीज़ है उसको भूल जाते हो। और ये देखो, आप पढ़े लिखे क्रीम ब्रेन के लोग जो बैठे हो, बुरा ना मानो मेरी बात का, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं और बातों को नहीं पकड़ते हैं। और छोटे लोग जो होते हैं बात को पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आज मैं बताऊं आपको, बराबर जिसको वो अपना बनाते हैं, कान फूंकते हैं या कंठी बांधते हैं या नामदान देते हैं, अगर उसके मन से अगर करने लग जाएं
तो भी धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। अभी ये ऐलान कर दिया जाए कोई भी आवे, कोई कुछ भी काम करे, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, हत्यार करे, कत्ल करे, कुछ भी, कोई ठगी करे, कोई भी काम करे, और सबको नामदान दे दिया जाएगा। ऐलान हो जाए तो आपको जगह मिलेगी, धक्का मार के निकाल देंगे। एक से एक बॉडी बिल्डर आएंगे, एक से एक गाड़ी घोड़ा वाले आएंगे, उनके पीछे यानी जो ऐसा लहे लेकर के ये सिपाही चलते हैं वो आगे पीछे आएंगे। लेकिन होगा क्या? उसका परिणाम वही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके लिए क्या होगा कि अंधा गुरु बहरा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो अब आप इस बात को समझो। तो महात्मा जी ने कहा, राजन उनके प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, निर्मल हृदय होता है, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, भजनानंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रभु को याद करने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तपस्या तो किया ही था उसने। त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहाँ सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहाँ जहाँ पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहाँ पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहाँ भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहाँ आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहाँ पर साधना शिविर लगाओ। जैसे आप जो गुरु महाराज के शरण में आ गए, गुरु महाराज से नामदान भी ले लिए, वो लोग भी दुखी हैं। कारण क्या है कि गुरु महाराज को पहचान नहीं पाए, गुरु महाराज को समझ नहीं पाए और स्वार्थवश गुरु महाराज के पास गए। स्वार्थवश किसको कहते हैं? स्वार्थवश उसको कहते हैं कि कोई इच्छा लेकर के जाता है, धन मिल जाए, उसके परिवार में बढ़ोतरी हो जाए, अन्य दुनिया की चीज़ों को मांगता है, अटका रह जाता है उसी में, असली दौलत को छोड़ देता है, असली चीज़ को छोड़ देता है, असला रास्ता छोड़ देता है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और कल से आषाढ़ लग जाएगा। अपने जीवन में कई ज्येष्ठ पूर्णिमाएँ जब से नामदान लिया गया, लेकिन जीवात्मा को ज्येष्ठ नहीं बना पाए। कुछ ही ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग, कि जिनकी आत्मा उस प्रभु के पास तक पहुंची है जहाँ से ये अलग हुई थी, और जब ये वहाँ पहुंची है तभी उनके अंदर उनके गुण आए हैं और ज्येष्ठ वो हो गए हैं। अपने को छुपाए भले रहें, लेकिन उनमें पावर और शक्ति आ गई, और वो पावर और शक्ति ज़रूरत पर उनके भी काम आती है और आएगी, और ज़रूरत पड़ने पर प्रेमियों के भी काम आ जाएगी। अभी ये घोषणा कर दी जाए कि यह साधक है, तो अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब उसका कदम चूमने लगती हैं
अब वो बता दिया जाए साधक है तो तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच जाएंगे, और वो जो शक्ति है उस शक्ति से वो उसको ठीक करेगा, वही शक्ति फिर छीड़ हो जाएगी, तब फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बाधाएं हैं। जो भी संत हैं, जो भी आप पे समझो साधक अच्छे हैं, वो अपने को छिपा के रखते हैं। उनको अगर कह भी दिया जाए, आज देखो अच्छे अच्छे साधक हैं, एक साधक है कोई, बहुत साधक हैं, और कह दिया जाए कि आप ये समझो कि तुमको हम अपनी जगह देते हैं, तुम चलो सत्संग सुनाओ, नामदान दो, तैयार नहीं होगा। विश्वास है उसको, लेकिन इच्छा उसकी नहीं होगी। जब ये कहोगे कि नहीं हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं, जब आदेश मिलेगा तब कहेगा आदेश अगर है आपका तो पालन करना है, लेकिन अब कुछ इच्छा नहीं रह गई। अन्न का दोष, संग का दोष, स्थान का दोष लगता है। देखो सत्संगी है कोई, भजनानंदी है कोई, दूसरा भी सत्संगी है, दूसरा भी भजनानंदी है, लेकिन अगर उसकी कमाई का खाता है तो आप ये समझो कि उसका भी असर आता है। अपने में से उसको भी देना पड़ता है। किस में से देना पड़ता है? भजन में से देना पड़ता है। अब अगर अथाह हो गया, धन हो गया, उसमें से कुछ देना भी पड़े, जो करोड़पति हो गया, 10-20 हजार लाख देना भी पड़े, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा ही है, वो भी चला जाएगा तो कैसे काम बनेगा? इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो लेना देना है, कर्जा है, ये भी तो अदा करना है, और शरीर को चलाने के लिए वो भी इंतजाम करना है, तो ये सब इंतजाम कर लो। लेकिन होशियारी के साथ कहीं लुट न जाओ, कहीं छल न जाओ, कहीं बहक न जाओ, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा धन हमारी बुद्धि खराब करेगा, कौन सा साथ हमारा बुद्धि खराब करेगा, कौन सा लालच हमारी बुद्धि को खराब करेगा, कौन सा हमारे मन को परमार्थ से हटा देगा, भजन से हटा देगा, गुरु से दूर कर देगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कहोगे कर्जा, तो कर्जा तो भाई अदा करना पड़ेगा, और गुरु चाहते भी कि एक दूसरे का कर्जा अदा हो जाए, तो उनके पास तो सब तरीका होता है। कैसे ये भी बता दें। इतने आदमी बैठो, यहाँ 1,00,000 1.5 लाख आदमी शरीक हुए होंगे सब मिला करके 3 दिन में, और इतने आप बैठे होगे कम 50,000 आदमी इसमें, कम से कम मैं देख रहा हूँ जहाँ तक आदमी दिखाई पड़ रहे, लेकिन एक जगह के तो हो नहीं, बहुत जगह के हो। अब किसी भी जन्म का कर्जा अगर किसी से रहा है तो उसको अदा कैसे करोगे? इसी में अदा हो जा रहा है। किसी को धक्का लग गया, कोई आटा दे गया भंडारे में, कोई बना दिया, कोई सफाई कर दिया, कोई पत्थर रख दिया, कोई पानी परोस दिया, कोई कुछ कर दिया, इसी में लेना देना आधा हो जाता है। अब ये जो होशियार लोग हैं, परमार्थी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे का क्यों खाएं, दूसरे से पत्तल अपनी क्यों उठवाएं, हम दूसरे से अपनी सफाई क्यों करावें, और कराएंगे तो उसमें लेना देना अगर होगा, हमारा उसका कर्जा होगा तो अदा होगा, और नहीं तो हमारे ऊपर लगेगा। ये तो होशियारी रखनी चाहिए, लेकिन इसमें अदा हो जाता है। आपको दृष्टांत में सुनाया कि 100 जन्म का कर्जा, और महात्मा ने 1 घंटे के सपने में अदा करा दिया। तो तरीका होता है कर्जा अदा कराने का। जितने भी इस धरती पर औतारिक शक्तियाँ आई, जितने लोग आए अवतार लिए, वो सब शाकाहारी थे। आप इसमें लोग किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के जो ऊपर से आए हस्तियाँ आई, भेजी गई लोगों को उपदेश करने के लिए, लोगों के अंदर में जिनके आयतें उतरी वो सब शाकाहारी थे, और शाकाहारी को बताया कि ये तुम्हारे लिए, शरीर के लिए, दिल दिमाग बुद्धि के लिए ये सही चीज़ है, इसका इस्तेमाल करो। इसके लिए तुम्हारे बताया खजूर, नारियल और ये अनाज,
ये सब हमने बना दिया है, इसका इस्तेमाल करो। आप समझो जितने महात्मा आए, जितने संत आए, जो सच्चे कहलाए, वो सब शाकाहारी थे। सभी धर्मों में, सभी मजहब में यानी शाकाहारी की चर्चा आई है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो और चाहे आप ये समझो कि ईसाई धर्म हो और चाहे आप समझो कि अन्य धर्म हो, जैन धर्म हो, सब में शाकाहारी रहे हैं जितने भी आए हैं समय समय पर। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात आप ये समझो कि शाकाहारी रहो। अकल अपनी न हो तो गुरु देते भी हैं, गुरु जब काम कराने को जिससे होता है। अगर समझो कि जरूरी काम होता है तो, नहीं जरूरी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अकल दें, फिर वो अपने मन से काम करता है। और जब मनमुखी हो जाता है, गुरु को भूल जाता है, तब उसको नहीं देते। सब बात देखो आगे आपके काम आवे, बता रहा हूँ आज। सत्संग तो आप सुनते रहते हो, सत्संग वचनों को सुनो, लेकिन भूलो नहीं। भूल जाते हो तो अपने कर्तव्य से अलग हो जाते हो, फर्ज से अलग हो जाते हो। साथ अगर कोई गलत पड़ गया, कोई गलत भावना भरने वाला, गलत विचारधारा वाला, कोई अहंकारी स्वभाव का मिल गया आपको, यानी ऐसा निर्देश दे दिया कि किस काम से आपको अहंकार आ जाए उसको करने लग गए, लालच बढ़ जाए, ऐसा साथ बढ़ गया तो उसमें आप फंस जाते हो, उसी तरफ चले जाते हो, वचनों को भूल जाते हो। वचन को, गुरु महाराज जैसे समर्थ संत के वचन को भूल जाते हो। तो वचनों को नहीं भूलना चाहिए, वचनों को याद रखना चाहिए, गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। जब गुरु याद रहते हैं तो वचन भी उनके समय पर प्रेमियों, गुरु भक्तों के आ जाया करते हैं। इसलिए आप समझो इन बातों का ध्यान रखो। और सेवा भजन अगर करते रहोगे तो भाव भी बना रहेगा, भक्ति भी बनी रहेगी, वचन भी गुरु के याद रहेंगे। समय समय पर गुरु महाराज को याद करते ही गुरु महाराज अंदर में प्रेरणा दे देंगे। इस बात को भी आज आप सब लोग प्रेमियों समझ लो। लेकिन कुछ प्रेमी आप जो तारधारी हो, कार्यक्रमों में भी आते जाते हो, आप समझो कि जो जुड़ गए गुरु के वचनों से और आने जाने लगे और आप पहन रहे हो, यह तपस्या है आपकी और यह फलदायी होगा। लेकिन इसको पहनने में दुनिया की इच्छा मत रखो, लाभ और मान की इच्छा मत रखो। आप ये समझो हम तपस्या कर रहे हैं। गुरु महाराज ने भी कहा था तपस्वी बना है ये। आप ये समझो बताया था उन्होंने कि राम ने भी पहना, कृष्ण ने भी पहना। उस समय पर जो लोग थे, पैगंबर वो लोग आए, उनके बारे में भी बताया, कहा इन सब लोगों ने पहना था। इसको प्रमाण भी मिलता है, देव बचन सुन पर मुस्काना, उठ रघुदेव सुधारो बाना, जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे बीच गाथे, सब प्रमाण भी मिलता है इसका। तो उन लोगों ने धारण किया था इसको। ये ऐसी चीज है, पवित्र वस्त्र है। इसको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह गंदा न होने पावे, मर्यादा में कोई फर्क न पड़ने पावे। बोरा टाट पहनने वाले, इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी आपको उतारने का आदेश नहीं है, हमको तो हो गया था जब नामदान देने को शुरू हुआ। नामदान देने का जब समय आया, गुरु महाराज की मौज ऐसी हुई कि अब ये उतार, और जैसा हुक्म हो वैसा देखो बन गया, पहन लिया उसी तरह का। तो आप अभी मत उतारना। कहा गया दंतारे से 10 कदम, मठ वाले से 20 और सींग वाले से 30 कदम। और जब ऐसे लोग मिल जाएं और निकल जाओ बच करके, तब कहा गया जो पति राखें जगदीश, जगत के जो ईश्वर हैं उनकी कृपा समझनी चाहिए कि उन्होंने शरीर को हमारे बचा लिया। अब इसको समझा दें आपको। गांव के सीधे साधे लोग हो, मान लो कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाए तो उससे दूर रहो, 10 कदम तो रहो ही रहो।
और मत वाला हो मिल जाए, नशे वाला आदमी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि बात करते करते आपके ऊपर हमला कर दे, कुछ भी कर डाले। क्योंकि मदहोश रहता है, मदहोश जो रहता होश में नहीं रहता है, उसको जो ही दिमाग में आ गया, जो ही दिमाग उसको सवार हो गया वही कर डालता है। तो कहा मत वाले से बीस, अगर कोई शराबी मिल जाए, कोई नशेड़ी मिल जाए तो भैया दूर से बात करो, हट जाओ वहाँ से कम 20 कदम दूर रहो। और सींग वाले से दौड़ के मारता है, दौड़ के हमला करता है, उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। गलत खाने वाली चीज़ों से जब आप बचे रहोगे तो ये रोग जो हो जाते हैं, खून बेमेल हो जाता है जिससे रोग पैदा हो जाते हैं, वो नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे रोग। और रोगी शरीर जब रहेगा तो न तो कुछ काम कर पाओगे और न दुनिया का कोई काम आपसे हो पाएगा, न कोई गृहस्थी का फर्ज अदा हो पाएगा, और न ही आप भगवान का भजन कर पाओगे, खुदा की इबादत कर पाओगे, आप गॉड को याद कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखने के लिए मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से परमार्थ में व्याधा आती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो मोह तो कम करना चाहिए। आग्रह तो आप कहोगे हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारे जानवर हैं, हमारे आश्रित और लोग हैं, हम दफ्तर के साहब हैं, तो हमारे कर्मचारी हमारे माताहत, हम फैक्ट्री के मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, हम ज़मींदार हैं, हमारे संपर्क में और लोग हैं। तो जब आप इस चीज़ को सोचोगे और उन्हीं से बराबर प्रेम किए रहोगे, उन्हीं से मोह किए रहोगे, तब भजन में भी, ध्यान में भी प्रेमियों आपका मन उधर ही रहेगा। इसलिए ऐसी आदत बनानी चाहिए कि उनका भी मोह रखो, उनको भी साथ रखो, उनका साथ दो, उनसे भी सहयोग लो, सेवा करो, सेवा कराओ। लेकिन मोह जब ये समय निकालो आप भजन का, ध्यान का, सुमिरन का, 24 घंटे में से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब कितना भी समय आप निकालो, उस समय के लिए मोह खत्म कर दो। उस समय के लिए मोह खत्म कर दोगे, उनको भूल जाओगे, उनको किसके भरोसे कर दोगे, उनके भाग्य के भरोसे कर दोगे, उस प्रभु के भरोसे कर दोगे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है। तब आप लड़ाई झगड़ा झंझट में उनके लिए नहीं पड़ोगे। जो झगड़े की जड़ है, जड़ जमीन और जोरू, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, औरत, आप ये समझो फिर उस चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये कोई ऐसे समझो मत सोचो कि अच्छा समय नहीं आएगा, सतयुग नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद का भी समय जो ये है ये खराब है। कलयुग ऐसे नहीं आएगा, कलयुग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। और कौन लड़ सकता है? तपस्वी ही लड़ सकते हैं। राम भगवान रावण से नहीं जीत सकते थे। अगर वो तपस्वी वेश न अपनाते, अगर जंगल में न जाते तो जीत नहीं सकते थे। इसलिए समझो आप प्रेमियों की उस तरह से ढालना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अब देखो उन्हीं का नाम हो रहा है, और जो आप समझो राम भगवान का बंदर भालू साथ दिए, जो कृष्ण का साथ गोपी और ग्वाले दिए, उनको इतिहास भूल पा रहा है। उनकी भी मूर्ति बनी हुई है, उनका भी फोटो लगा हुआ है, उनको भी लोग प्रसाद फूल चढ़ाते हैं। तो ये बात आपको जो बुद्धिजीवी लोग हो समझने की ज़रूरत है। और समय थोड़ा है, जो भी आराम चलो देशवा बिराना है कि दूसरे के देश में रह रहे हो काल भगवान के, और काल भगवान एक दिन इस शरीर को खाली कराएंगे। इसलिए अपने देश चलो, इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को प्रभु तक पहुंचा दो, उनकी गोदी में बिठा दो और जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ।
तो बोलो जय गुरुदेव। जब गुरु महाराज के पास रहता था आश्रम पर वहाँ, तो वहाँ पर एक आदमी रहता था। तो वो आदमी कैसा था? मोटा तगड़ा था, पर्सनालिटी वाला, मस्त रहता था। जिनको फिक्र कम रहती है उनको मस्ती ज़्यादा रहती है। जो फिक्र ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, कोई भी चीज़ की चिंता हो, चाहे दुनिया की चिंता हो, चाहे परमात्मा की चिंता हो, चाहे अपनी चिंता हो, चाहे अन्य जीवों की चिंता फिक्र हो, उनका शरीर दुबला हो जाता है। आप ये समझो, तन की सेवा में भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे आप देखो, कोई फावड़ा चला रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई रोटी बना रहा है, तो इस तरह से यह तन की सेवा है। कोई लोगों को समझा ही रहा है, कोई गुरु महाराज के बारे में बता ही रहा है, कोई जय गुरुदेव नाम के बारे में लोगों को बता रहा है, समझा रहा है, कह रहा है कि भाई वक्त का नाम है और वक्त के गुरु की, वक्त के यानी नाम की जरूरत होती है, वक्त की कीमत होती है। यह वर्णात्मक नाम इस समय पर जगाया हुआ नाम है, इस पर विश्वास करो। मुसीबत में, तकलीफ में इस नाम को बोल करके देख लेना, बचत होगी। तो कोई यही समझा रहा है, कोई मनुष्य शरीर के बारे में बता रहा है, किराए का मकान है, आप ये समझो कि एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। जीवात्मा जब निकल जाएगी, जो चेतन शक्ति है निकल जाएगी, तो ये शरीर तो जड़ है, इसके पुर्जे पुर्जे जड़ हैं, हाथ पैर आँख कान ये सब जड़ है, चेतन ही इसको चला रहा है। वो चेतन शक्ति जब निकल जाएगी तो ये मिट्टी हो जाएगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा धन दौलत पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा सब यहीं रखा रह जाएगा, कोई चीज काम नहीं आई। कोई इसी को बताने में लगा हुआ है कि गांव के सीधे साधे लोग, आप लोगों को जब बात को बताओगे, समझाओगे, तब वो छोड़ेंगे। नहीं तो जबान का स्वाद जल्दी छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते हैं। चाहे नब्या का स्वाद हो, चाहे जिब्या का स्वाद हो, यही तो बर्बाद कर दे रहा है आदमी को। अरे यही कहना ना मेरे तरफ से कि बाबा हाथ जोड़ करके बोले हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करने वाले बन जाओ और सत्युग लाने की करो तैयारी। तो यही आप समझा दूँ। तो शरीर से सेवा करो और इसी में अर्थ खर्च करो, इसी में जो आपका बचत हो, कमाई के बाद बरकत जो आपको मिले, खर्च कर दिया करो। दिल दिमाग भी लगाओ, आप मन को लगाओ, तो तन मन धन की सबकी सेवा आपकी हो जाएगी। इससे यानी समझो कि गुरु खुश होंगे, और गुरु आपके जब खुश हो जाएंगे, प्रेमियों जो नामदानी पुराने हो, समझ लो गुरु महाराज जब खुश हो जाएंगे, तब आपको जो कह रहा था देत न माने हाय, फिर कोई चीज़ की ज़रूरत आपको महसूस ही नहीं होगी, वो पूरी किए रहेंगे। इसका मुझे अनुभव है। मैं आपको बताया ना, यहाँ से जब भटके गया मेरे पास कुछ नहीं था, और अब गुरु महाराज की ऐसी दया है कि जो सोच लेता हूँ कि ऐसा होना चाहिए जनहित के लिए, वो सब काम होता चला जा रहा है, सब होता चला। तब आप कहोगे कि भाई बाबा आप कोई सौतेले बेटे होगे उनके, ऐसा कुछ नहीं। वही गुरु हमारे भी, वही जो आप गुरु महाराज के शिष्य हो, वही गुरु आप, वही गुरु महाराज आपके भी। लेकिन हम उनके दया को लेना सीख गए, आप भी इसी तरह सीख जाओगे तो कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। लोक भी आपका बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। देखो बराबर साप्ताहिक सत्संग जो आप लोग करते हो, प्रचार प्रसार जो करते हो, तो ऋषि पूर्णिमा का भंडारा वगैरह या सत्संग वगैरह जो भी आप करते हो, इसको बराबर करते रहो। जनहित का भी काम करते रहो, लेकिन जीव हित का काम अब ज़्यादा करो। आप जीव हित के काम में ज़्यादा लगो। जीव हित का काम क्या है? जीवात्मा इस शरीर से निकलने के बाद नरकों में न चली जाए, काटी सड़ाई जाए, गलाई जाने लग जाए, यह फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू, यह पक्षी और ये जो वृक्ष हैं इन योनि में न आवे, इनमें न तकलीफ झेलना पड़ जाए, यह काम पर अब ध्यान दो।
आपकी भी न फंसे और जो जीव हैं ये भटक रहे हैं वो भी न फंस जाएं, तो उनको रास्ता बताओ। कर्म करके खाने में फायदा रहता है। अगर अंदर में रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाए, आप ये समझो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो जो इच्छा की नहीं मन माही, जिस चीज की इच्छा होती है वो चीज हाजिर हो जाती है। लेकिन उसमें से कटता है, जो शक्ति आती है, यह सिद्धि जो मिलती है उसमें से कटता है। अगर बगैर मेहनत के खाया जाए, एक जगह बैठ करके खाया जाए, मेहनत न किया जाए, चाहे वाणी से मेहनत हो और चाहे दृष्टि से मेहनत हो, यानी देख करके दया दे करके हो, या बोल करके समझा करके मेहनत हो, या हाथ से कोई करके मेहनत हो, कर्म करना हो, या पैर से चल के मेहनत करना हो, इसको न किया जाए और बैठ करके खाया जाए, तो वो जो पूरे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जो सिद्धि होती है वो कम होती है। कर्मशील किसको कहते हैं? जो कर्मों पर विश्वास करता है और कर्म का फल मिलता है। जो मेहनत करता है उसको कर्म का फल मिलता है। तो जो कर्मशील होता है खाली नहीं बैठता है। सेवादार होते हैं खाली नहीं बैठते हैं। कोई भी सेवा मिल जाए कि जिससे हमारे कर्म कट जाएं, जैसे हमको दोबारा इस दुख के संसार में ना आना पड़े, गुरु हमसे रीझ जाएं, गुरु हमसे खुश हो जाएं। गुरुमुख तो यही चाहता है, गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करना, जो वो कहें वही करना, जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो वो कहें वही करना, तो वो होता है गुरुमुख। मन के हिसाब से नहीं चलता है कि गुरु कहें पूरब जाओ तो चलो पश्चिम चला जाए, वो मनमुखी होता है। कहता है चलो पश्चिम घूम के फिर पूरब आएंगे, बुला रहे हैं कोई बात नहीं। एक चेला ऐसा होता है कि गुरु ने कहा बच्चा दौड़ करके आओ, जल्दी चले आओ, तो दौड़ के पहुंच गया। यह नहीं देखता है कि कांटे हैं कि पत्थर है कि यह बालू जल रहा है, कुछ नहीं। एक होता है जूता खोलता है, जूता पहनता है, आराम से जाता है, तो वो क्या होता है? मनमुख चेला होता है, वो मनमुख भगत होता है। और गुरुमुख कौन होता है? जो भी आदेश हो उसका पालन करे, वो है वो गुरुमुख। गुरु भक्तों को संकल्प बनाना चाहिए, गुरु से ही प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु जी दया करो कि आप मेरे मस्तक पर हमेशा सवार रहो। आपका ये मन है, आपका ये तन है, आपका दिया हुआ धन है, इससे जो चाहो आप करा लो। आप हमारे रहो, हमारे हृदय में बसे रहो, हमारे यानी समझो साथ रहो, हमारा साथ आप मत छोड़ो, यही मांगना चाहिए। साधना में साधक क्या क्या चीज़ें होती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें भी बहुत मदद करती हैं। तो सादा भोजन खाया जाए, ज़्यादा गर्मी का महीना है, तेज तर्राक चीज़ें नहीं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं, तेल घी की बनी हुई चीज़ नहीं, इसको अगर बचाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि इस समय सबके लिए एक जैसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं चावल ही खाते हैं, तो कहीं रोटी खाते हैं, तो कहीं कुछ खाते हैं। तो जहाँ का जैसा भोजन हो वहीं का भोजन, और सादा भोजन हो जो जल्दी हजम हो जाए। थोड़ा खाएं और हजम हो जाए, क्योंकि बैठना पड़ेगा, और बैठना पड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। चिकनी चीज़ें हो जाएंगी तो बैठ नहीं पाएंगे, आलस्य आएगा, नींद आएगी, और जब भजन में मन लग जाएगा, अभी तो मन कहाँ लगा हुआ है, खाने पीने वाली चीज़ों में लगा हुआ है, तो मन उधर ही चला जाता है। तो मन को पसंद चीज़ जब मिल जाती है तो मन खुश हो जाता है, लेकिन मन जब उधर लग जाएगा और उधर का अंदर का खुराक जब मिलेगा तो इसकी इच्छा सब खत्म हो जाती है। और जब भूख लगती है तो कुछ भी मिल जाए, बासी मिल जाए, सूखी मिल जाए, रूखी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आदमी डाल करके पानी पी करके अपने असली निशाने पर आ जाता है, चल पड़ता है। जैसे मान लो किसी को ट्रेन पकड़ना है, अब जा रहा है, उसका निशाना कहाँ है? यानी स्टेशन पर है, लेकिन यह है कि भूख लगेगी, कहाँ खाएंगे, तो जो भी मिल जाता है वही खा लेता है।
और खा करके जल्दी भाग करके स्टेशन जाता है। इसी तरह से समझ लो कि इसी तरह से कुछ भी मिल जाएगा किसी को, थोड़ा खा लेगा, पानी पिएगा, बैठेगा, मन उधर लगा रहेगा, मन उधर लग जाएगा, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देश विदेश में जो भी प्रेमी आप लोग रहते हो, आपको संदेश देने के लिए यहाँ पर आप साधकों के बीच में, आश्रम वासियों के बीच में आया हूँ। देखो प्रेमियों, काल भगवान के इस देश में उनका कर्म का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और कर्म काटने का तरीका होता है, आपको सत्संग में बताया गया, सेवा भजन। तो सेवा तो आप करते हो, लेकिन कर्जा इतना ज़्यादा है, कर्म इतना ज़्यादा इकट्ठा है कि उससे सफाई नहीं हो पाती है, कर्म कट नहीं पाते हैं, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। जो भी मनुष्य शरीर में रहते हैं सबको भोगना पड़ता है, हमको भी भोगना पड़ रहा है, आपको भोग भी। बहुत से लोग जो इस संदेश को सुन रहे हो, आपको भी तकलीफ होती है, हो जाती है, होती रहती है। तो ये जो कर्मों की वजह से तकलीफ आ रही है, उसको काटना जरूरी है। इस जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों की मैं जन्मांतर की लगी हुई, कुछ पिछले जन्मों की, कुछ इस जन्म की, वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक के जीवात्मा प्रभु के पास अपने पहुंच नहीं पाएगी और बराबर इसी तरह से दुख के संसार में आते रहना पड़ेगा। इसलिए जब मौका मिला है तो प्रेमियों, कर्मों को काटना जरूरी है। फिर ये मौका जल्दी नहीं मिलेगा, फिर ये मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म काटना बहुत जरूरी है। कटेंगे कैसे? दुख तकलीफ कैसे दूर होगी? शरीर का कष्ट कैसे दूर होगा? आर्थिक परेशानी जो आ जाती है, यानी गरीबी जिसको कहते हो, तो वो कैसे दूर होगी? मानसिक तकलीफ हो जाती है, दिमागी टेंशन हो जाता है, ये कैसे दूर होगा? ये होगा भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, ये उससे दूर होगा। नाम को अगर हम लोग समझ जाएं और नाम की कमाई करने के लिए जो गुरु महाराज ने बताया है, उस कमाई में अगर लग जाएं तो समझ लो कि इसी में सब कुछ समाया हुआ है। दुनिया का हीरा मोती, दुनिया का ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये जो मान सम्मान है, यह सब नाम की कमाई से मिलता है। एक एक चीज़ के लिए फिर दौड़ना नहीं पड़ता है, एक एक चीज़ की इच्छा फिर करनी नहीं पड़ती है। ये सारी इच्छाएं सब नाम की कमाई में पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ दे दिया कि जिससे सब कुछ प्रेमियों प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भरोसा और विश्वास होना चाहिए। आप समझो कि वो कर्म जल्दी करते हैं। किससे करते हैं? सेवा से करते हैं और भजन से करते हैं। सेवा से कम करते हैं, भजन से ज़्यादा करते हैं। तो भजन ध्यान सुमिरन जब करने लगता है तब ये तकलीफें अपने आप खत्म हो जाती हैं, अचानक खत्म होती हैं। वो कर्म जलते हैं इससे। तो बराबर समझो कि दोनों काम करना चाहिए। आप ये समझो कि सेवा भी करनी चाहिए, भजन भी करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह से आते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत चली जाए, हमारा लड़ाई झगड़ा है, मुकदमा खत्म हो जाए, लड़का पास हो जाए, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, इस हिसाब से जो लोग आते हैं उनको भी नामदान मिल जाता है।
वो भी नाम दान ले लेते हैं, लेकिन समझते नहीं है तब तक करते नहीं। कि जिनकी भी साधना बन जाए और कुछ हासिल हो जाए, उस दौलत को गांठ बांध करके रखो, उसको इधर उधर लुटाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने नब्या और जिभ्या के स्वाद को अगर आप अनि नब्या और जिभ्या के स्वाद से अगर आप बचे रहोगे, उसकी आदत अगर आप नहीं खराब करोगे, तो फिर आपके लुटने के चांस नहीं रहेंगे। और नहीं तो ज़्यादातर इसी में लुट जाते हैं, इसी में लुट जाते हैं। और उसी में तनिक सी असावधानी में ही आँख कान और मुँह ये सब चंचल हो जाते हैं। चंचलता वाली बात तो ही पसंद करते हैं, वही बोलना पसंद करते हैं, वही सुनना पसंद करते हैं। और जिससे मन मोटा हो जाए और कर्म जिससे ख़त्म हो जाएं, अच्छे कर्म ख़त्म हो जाएं, बुरे कर्म आ जाएं, वही आँखों से देखना चाहता है। इसलिए होशियारी का संसार है। इस संसार में बहुत ही साधकों को होशियार रहने की ज़रूरत है। काल भगवान जिनको कहा गया, उनके काम में जब बाधा आती है, उनका बगीचा जब गुजरने का होता है, उनके तरफ से लोगों का रुझान आता है, उस मालिक की तरफ लौटता है, गुरु भक्ति की तरफ बढ़ता है, तो वो बाधा भी डालते हैं, रुकावट भी डालते हैं। कहीं काम जगा देते हैं, कहीं क्रोध जगा देते हैं, कहीं लोभ जगा देते हैं, कहीं लालच अहंकार समझो ये जगा देते हैं। और उस जागरण से क्या होता है कि समझो कि जो भी किया कराया होता है, उसमें रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। लेकिन जब यह संतों की वाणी है कि यानी सत्संग का स्तंभ है, सत्संग सुनना और समझो सेवा करना और भजन करना, तो जब सभी संतों ने कहा और संतों को श्रेष्ठ माना गया और सत्संग में इस तरह की जानकारी भी हो गई कि भाई यही स्तंभ है, तो उसको तो छोड़ा जाए। तो बराबर कहा गया तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े पास, सदगुरु के वचनों को पकड़ लो, सदगुरु की बातों को पकड़ लो, उनके कहने के अनुसार चलने लग जाओ। आप ये समझो भजन करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, आप ये समझो कि सत्संग सुनने लग जाओ, तो अन्य शब्दों के अभी सब बात बन जाए, सब काम हो जाए। रक्त का संचार कम हो जाता है, दर्द होता है, जैसे कहते हो झुंझुनी हो गई थी, और जब खींचते हो तेजी से रक्त का संचार होता है तो दर्द होता है। ऐसे जब खिंचाव होता है तो भी दर्द होता है। कहा गया साधक को घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जल्दी खिंचाव जब होने लगता है तो भी घबराहट होती है। घबराहट नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा परेशानी हो या ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो गुरु स्वरूप को याद करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, तो गुरु मदद कर देते हैं। कैसे भी मदद कर देते हैं, ढांढस दिला करके मदद कर देते हैं, हिम्मत ला करके मदद कर देते हैं, साक्षात दर्शन दे करके मदद कर देते हैं, मदद कर देते हैं। जाकी जैसी भक्ति होती है, जाकी जैसी भावना होती है, उसी हिसाब उस साधक को गुरु मदद कर देते हैं। जो आंतरिक साधना है उसमें जब दिक्कत आती है उस वक्त पर गुरु को याद किया जाता है। लोगों के फोन आते रात को 12 बजे, कुएं में गिर गया, ऊपर से ढक्कन बंद हो गया, अब कैसे निकलूं, 3 दिन से ध्यान लगाता हूं तो उसी में पड़ा हुआ पाता हूं। किसी ने कहा कि समुद्र आ गया, पानी आ गया और उधर जाना है, कोई सहारा नहीं, जाऊं कैसे, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब क्या दिखाई पड़ रहा है, पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ा है, तो बैठ जाओ उसी पत्थर, हर पत्थर डूब जाएगा। अब जिसने विश्वास के साथ बैठ लिया वो तो पत्थर ही तैर करके चला जाता है। कब? जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब गुरु की दया हो जाती है तब समझो कि सब काम बन जाता है। गुरु को याद करना चाहिए, उस समय सब मालूम हो जाएगा। यह मन सब खुराफात करता ही रहता है, तो मन जब इधर से हट जाएगा और केवल एक उसी तरफ लगेगा कि बस जो कुछ है हमारे प्रभु हैं,
और कुछ नहीं है। जब उधर लगेगा, जो गुरु ने युक्ति बताई, मन तू भजो गुरु का नाम, उसी नाम को हमको जपना है, उन्हीं का रूप याद करना है जो हमारे गुरु ने बता दिया। जो 5 नाम उन्होंने दे दिया, 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह, जिससे हमको भवसागर से पार होना है, उसी नाम को हम याद करेंगे, उन्हीं के रूप को याद करेंगे, वही हम जपेंगे। तब इधर उधर मन नहीं जाएगा और रुकने लगेगा। और जब मन रुकने लगेगा और सुमिरन ठीक ढंग से हो जाएगा, तब भजन में भी मन लगेगा। सुमिरन में प्रवृत्ति बनती है। कैसी प्रवृत्ति बनती है? ध्यान करने की, भजन करने की एक प्रवृत्ति बनती है। और देखो साधको, थोड़ा बच के रहे ना, कर्म बहुत जल्दी आते हैं। कैसे कर्म आ जाते हैं? कुछ अपने आ जाते हैं, कुछ दूसरों के भी आ जाते हैं। मैं तो भोग रहा हूँ उसी को, बुढ़ापे में झेल रहा हूँ, ये बीमारी तकलीफ झेल रहा हूँ। आपके बीच में ज़्यादा नहीं बैठ पाया, आता जाता तो रहा, लेकिन इच्छा बहुत रही बैठने की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। कर्मों का चक्कर, तो कर्म से बचना। कोशिश यही करो कि मेहनत का ही अपने खाओ, और जो खाओ उससे ज़्यादा मेहनत करो। चाहे आश्रम पर रहो, चाहे अपने घर में रहो, कहीं भी आनी समझो रहो, आना जाना कम करो। जहाँ ज़रूरत हो वहीं आओ जाओ। खाने पीने पर जगह जगह जो खा पी लेते हो उस पर परहेज रखो, तो खाने पीने पर ध्यान रखना। और सांस का भी असर होता है, संपर्क का असर होता है। आँखों में आँखों के डालने से कर्म आते जाते हैं। उससे भी कोशिश यही करना कि जो बहुत कर्मी जीव हैं उनसे बचना है। देखो प्रेमी, गुरु महाराज भी इस पक्ष में नहीं रहे। पहले के भी जितने भी लोग आए गुरु लोग, जो समर्थ रहे, कोई इस पक्ष में नहीं रहे कि संतान की उत्पत्ति न की जाए, बच्चे न पैदा किए जाएं, गृहस्थी का कोई काम न किया जाए। ऐसा किसी का संदेश नहीं रहा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि गृहस्थी छोड़ दो आप और काम को आप छोड़ दो। जो आप समझो आश्रम के बाहर आप रहते हो, आते जाते हो वो लोग हो, या इस संदेश को जो लोग आप बाहर सत्संगी हो सुन रहे हो, तो आप सब काम करो, लेकिन सोच समझ करके करो। बच्चा पैदा करो तो आप अपनी पत्नी से पैदा करो, दूसरे की पत्नी और दूसरे के बच्चियों से दूर रहो। उसका भी बड़ा भारी कर्म आता है। तो कर्म आपके आने न पावें, इकट्ठा न होने पावें, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने अनुभव किया। अंतर की दौलत उनको मिली, अंतर में उनको मिला ही मिला जो लगातार लगन और प्रेम के साथ लगे रहे। ये गुरु से प्रार्थना करते रहे कि गुरु महाराज हमको दे दो कुछ, आपके हाथ में बहुत कुछ है, हमको दे दो। तो सबको मिला है। सतयुग में क्या हुआ कि ध्यान लगाते थे और समय पूरा हुआ, 1 लाख वर्ष की उम्र लोगों की होती थी। जब वो पूरी होती थी तो सीधे अपने देश, अपने मालिक के पास पहुंच जाते, क्योंकि बराबर ध्यान लगाते रहते थे। तो कोई रुकावट भी नहीं आती थी, न किसी से रास्ता पूछना पड़ता था। बराबर आना जाना है, जिस जगह का रहता है वहाँ आदमी को हर चीज की जानकारी हो जाती है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ मोड़ है, देखो गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, ब्रेक पर अपने आप पैर पड़ जाता है कि गड्ढे से निकलना है। ऐसे ही बराबर आना जाना जहाँ होता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है बराबर साधना करते रहो, बराबर करते रहो कि अंत में कोई दिक्कत ना हो और आराम से सुषुम्ना फोड़ करके अपने प्राणों को निकाल करके ले करके आप चले जाओ। कोई जो नाम मिला है, नाम की कमाई करो। अब नाम की कमाई तो करते हो आप, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर भूल जाते हो। यहाँ तो आते हो, देखा देखी भी आते हो, कभी सोचते भी हो, सुनने के बाद, बातों को सुनने के बाद सोचते भी हो कि भाई चलना चाहिए, करना चाहिए, आदत डालना चाहिए। लेकिन ये आदत जाती है छूट। कब? जब वहाँ पहुँच जाते हो
माया के पसारा में, काल के इस लोक में, उस क्रांति में पहुंच जाते हो तो इस चीज़ को भूल जाते हो, प्रभु को भूल जाते हो, गुरु को भूल जाते हो। प्रभु से प्रेम कम हो जाता है और गुरु से प्रेम कम हो जाता है। प्रेम किससे बढ़ जाता है? पुत्र से, परिवार से, इन दुनिया की चीज़ों से, औरत से, बच्चे से, पति से, इनसे प्रेम बढ़ जाता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा बैठने लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा और सुनाई पड़ेगा तो मस्ती ही आ जाएगी। लेकिन जब लगातार बैठोगे, गैप नहीं करोगे, नागा नहीं करोगे, तब होगा। और नहीं एक दिन दो दिन छोड़ा तो मन से नहीं रहेगा करने को, या मान लो कर्म ज्यादा आ गए, नहीं सुनाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब आपको ये मन छोड़वा देगा, कहेगा कुछ नहीं, बेकार बैठे रहते हो। तो आप ये समझो कि लगातार जब लगे रहोगे और मन रुक जाएगा, तभी सुनाई पड़ेगा, तभी दिखाई पड़ेगा। तो लगातार बैठने की जरूरत रहेगी। लगातार नहीं बैठोगे और देर तक नहीं बैठोगे, आदत नहीं डालोगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। किसी किसी को देर में सुनाई पड़ता है, किसी को जल्दी सुनाई पड़ जाता है। बाद में जब होश आता है कि भाई ये इस तरह के कर्म आए, तब तक वो बहुत मोटा हो जाता है, वो कर्मों का पर्दा बहुत मोटा हो जाता है। और कर्मों का पर्दा जब मोटा हो गया तब उसको हटाने में देर लगती है, और देर लगती है तब जल्दी जब कुछ अंतर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, तब विश्वास में कमी आने लगती है। लेकिन उसके लिए भी उपाय आपको बता देता हूँ। अगर 24 घंटे में आपने समय निकाला, 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर लगातार बैठते रहे, और 8-10 घंटा भी 12 घंटा बैठ गए रोज, तो कम से कम वो जो पर्दा है वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर लगातार यानी समझो जब बैठने लगोगे तो उसी में गुरु की दिशा मिल जाएगी, दिशा निर्देश मिल जाएगा, दया मिल जाएगी, और कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन काम तो होगा ही होगा, हमको ये विश्वास है। ये देंगे, कौन देंगे? गुरु महाराज देंगे, हमारे आपके गुरु महाराज देंगे प्रेमियों। तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और भारी बदलाव होगा, और उस बदलाव को गुरु महाराज चाहते हैं जल्दी हो जाए। अब हम आप अगर उसमें लग जाएंगे तो गुरु महाराज की पूरी दया मिलेगी, और इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ने लगेगा, और सतयुग का नज़ारा जब आ जाएगा तब लोग सुखी हो जाएंगे, तब लोग योगी विज्ञानी हो जाएंगे, तब लोग यानी समझो बहुत आनंद में, शांति में रहने लग जाएंगे। लेकिन उसको करेगा कौन? करेगा कौन? लाएगा कौन? साधक लाएंगे। इसलिए प्रेमियों, साधक समाज तैयार करना। देखेगा कौन सतयुग को? साधक देखेंगे। बाकी कचरा गजला सब साफ हो जाए, बहुत पहले कह करके गए हैं महात्मा लोग, यह सब सफाई हो जाएगी। बदल देना है लोगों को। जो नामदानी हैं उनमें पहले बदलाव लाना है, भाव भरना है, क्योंकि वो गुरु के जीव हैं और उन पर अपना फर्ज बनता है कि उनको भी सबसे पहले इसमें लगाया जाए। नामदान बंद कर दिया गया है, प्रवचन बंद कर दिया गया, सत्संग बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? हमेशा लिए नहीं बंद हुआ है। गुरु महाराज के जब मौज होगी तो फिर शुरू किया जाएगा। लेकिन कम से कम ये जो लुटा दिया गया है, हाँ, ये लूट लिया है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। बीज तो पड़ ही गया है, तो उनके अंदर अंकुरित तो हो जाए। इसलिए इस काम में लगने की ज़रूरत है। मोटी बात आप ये समझो कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, अच्छा समाज बनाने की ज़रूरत है, साधक समाज बनाने की ज़रूरत है। इस समय का साधक हो आपको,
अब आप लोगों को आगे बढ़ना है इसमें। आप आगे जब बढ़ोगे तब बात बनेगी, क्योंकि आपको टेस्ट मालूम हो गया है। टेस्ट किसको कहते हैं? जैसे कोई खट्टा ही खट्टा खाता रहा और मीठा एक दिन मिल गया तो कहेगा ये तो भाई बहुत मीठी चीज़ है, अब इसी को खाना चाहिए। अभी तक हम खट्टा मीठा फल लोगों को खिलाते थे, अब हम मीठा मीठा फल लोगों को खिलाएं। ये तब वही खिला सकता है कि जिसको उसका स्वाद मिल जाए कि यह मीठा है। तो आपको जिनको कुछ स्वाद मिल गया ध्यान भजन करने का और कराने का, आप लोग इस काम में लगो। आप लोग साधना शिविर जगह जगह पर लगाओ। और ज़्यादा खतरा बड़े ही यानी समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी, लेकिन चूंकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वो कोई नहीं चाहते कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहें तब तक तो वो उसकी माफ़ी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब हो रहे। अभी बड़े बड़े शहर कौन हैं? जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आप ये समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है, ये राजधानियाँ जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं, कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे, उसको दरिया बोलते हैं बम्बई जैसे शहर में, किसको? समुद्र को। वो लहरें ले ले करके टेलर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं? बिल्कुल किनारे तक जाती हैं, और बालू और वो जो अत्तल पत्तल ये वो जो रहता है उसको खींच कर के ले जा के मिला लेती हैं, ऐसे मिलाएगा। तो लहरों को देख लो। अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी बहा के ले जाएगी, उसको सजा कौन देगा? ये धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो, यह धरती फटेगी। अब समझा दें इसको, फटेगी तो कहोगे थोड़ी दूर तक तो फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई। आप ये समझो मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया है? मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया है? पहुँच पाएगा घर तक? और जो जहाँ फटेगा वहाँ कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकाल लेंगे। जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है और हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता। पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ, कब? जब ये धरती नाराज हो जाएगी तब। धरती माता नाराज हो रही हैं, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होने होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे? पर धन पर नारी से बचो, दूसरे के धन पर मोह मत करो, और हमेशा अपने मेहनत की कमाई का खाना पसंद करो। कम से कम दूसरों से सेवा करवाओ, बल्कि सेवा भाव अपने अंदर रखो कि हम दूसरे की सेवा कर देंगे।
हो सकेगा हम परमार्थ करेंगे, मदद ही करेंगे। हमको मदद की ज़रूरत नहीं है, हमको और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमको औरों से क्या रिश्ता, एक रिश्ता तुम्हारा निभाता चलो, एक गुरु का रिश्ता और एक प्रभु का, जिसने हमको एक बार मौका दिया, शरीर दिया, उसका यानी समझो हम रिश्ता निभाते चलें। ये सोचने की ज़रूरत है। और साधना तो करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे फिर जन्म लेना पड़ेगा और उसमें करना पड़ेगा, तभी पार हो पाओगे। और कोई रास्ता है ही नहीं जीवात्मा के पार होने का। और नहीं तो जैसे इस समय रोना धोना लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है संसार में, इसी तरह से दुख झेलते रहना पड़ेगा। आप ये समझो हर योनि में तकलीफ होती है, जन्मते वक्त मरते वक्त भी तकलीफ होती है। जान उसमें भी बचाना पड़ता है, जैसे इसमें भी आप लोग जान बचाते हो, उसी तरह से उसमें भी बचाना पड़ता है। क्योंकि आहार को ही आहारित कर लेता है। एक पक्षी देखो, छोटे कीड़े को नैन से ही पता चल जाता है, आँखों से ही पता चल जाता है कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है। तो नारद तो डॉक्टर ने दवा दे दिया। अब उस दवा, वो जो दवा थी मांसाहारी दवा थी। अब सदगुरु ने कहा भाई अब तो ये तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया, अब तो ये कर्म आ गए तुम्हारे, अब तो काल के नियम के अनुसार 4 दिन तुमको सजा भोगनी पड़ेगी। 4 दिन चुपचाप पड़ा रहा, तड़पता भी रहा, उसकी सज़ा मिलती रही, उसको उन कर्मों की सज़ा मिलती रही। और सज़ा की वजह से ही यानी समझो उसके रूह को निजात नहीं मिला, सदगुरु नहीं आए। तब अपनी औरत से कहा देख अब तू मेरा आखिरी वक्त है, दरवाजे पर बैठ जाना, आने मत देना किसी को मेरे पास, और तू आखिरी वक्त है मेरा, तू सेवा कर ले, तेरा भी लेना देना है, कर्जा है वो अदा हो जाएगा, तू सेवा कर ले। और जब 4 दिन बीता तब सदगुरु आए, बोले चलो 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 खाली करो। और एक दिन का और नियम बनाओ, बहुत जगह पर होता है, गुरुवार को सब जगह साप्ताहिक सत्संग होने लग जाए, और मंगलवार को भी कर सकते हो, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कर सकते हो। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ रोज होता है, बड़े शहरों में तो एक जगह लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो रोज करते हैं, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में उस मोहल्ले, रोज चलता रहता है। जहाँ संगठन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ एक एक दिन में 2-2 3-3 जगह पर होता है साप्ताहिक सत्संग। तो साप्ताहिक सत्संग से भी फायदा होगा लोगों को, लेकिन साप्ताहिक सत्संग की जो रूपरेखा है आपकी, जिस तरह से करते हो उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन माने होता है बदलाव। तो क्या बदलाव लाना रहेगा? देखो बहुत से लोग कई प्रार्थना बोलते हैं, बहुत से लोग नाम धुनी में ज़्यादा समय दे देते हैं, ध्यान भजन में कम समय देते हैं। तो ध्यान भजन में ज़्यादा समय देना है। आप ये समझो एक प्रार्थना बोल दिया, 3 बार 5 बार नाम धुनी बोल दी, चाहे आखिर में नाम धुनी बोलो तो भी कोई बात नहीं है। एक प्रार्थना बोल दिया और 45 मिनट कम से कम ध्यान और 45 मिनट कम से कम भजन, ये करा दिया। उसके बाद में नाम धुनी बोल करके वो समाप्त कर लो। और फिर जो प्रवचन सुनाते हो, सत्संग सुनाते हो, ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुना सकते हो तो साधना के लिए प्रेरणा भरो उनके अंदर, इसका महत्व समझाओ, साधना का नाम की महिमा को बताओ, गुरु की महिमा को बताओ, गुरु से दया लेने के बारे में बताओ। नहीं अगर बता पाते हो तो आप बराबर जो इस काम को करते हो वो यूट्यूब पर तमाम सत्संग पड़े हैं, उनको बराबर सुनते रहो, उसमें आपको मिल जाएगा रास्ता। गुरु महाराज के सत्संग रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो पावे, मिल पावे। तो पुराने जो अमर संदेश हैं उसमें निकलता रहता था, पत्रिकाएं निकलती रहती थी, वो ओरिजिनल अगर मिल जाए उसी समय का तो आप ये समझो कि उससे भी आपको मिल सकता है। नहीं तो मोटी मोटी बात, अनुभव वाली बात, जिसकी वजह से आपका मन लगा साधना में, ऐसे बातों को साधक भाई आप लोग उनको बता दो।
कि भाई इस तरह मन को रोकना पड़ता है, इस तरह शरीर को रोकना पड़ता है, इस तरह से खान पान रखना पड़ता है, तब यह मन रुकता है। देखो प्रेमी, चाय बंद किया गया था, डालडा बंद किया गया था, क्योंकि इसमें मिलावट मिली थी, और जब से मिलावट मिली गंदी चीज़ों का, तब से बंद कर दिया गया था। लेकिन वो जो पत्ती वाली चाय होती है, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, जिनमें पत्तियाँ अलग होती हैं, उसमें दोष नहीं होता है, पीने लायक रहता है। उसको उबाल कर काफ़ी से सस्ता मिलता है, उबाल करके गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, जो भी है आपके पास, डाल करके थोड़ा थोड़ा दे दो। आप अगर यही चाहते हो भाई हमारे दरवाजे पर आए हैं और इनको कुछ स्वागत सत्कार भारतीय यानी नियम के अनुसार करना चाहिए, और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, आपके संचित कर्म हैं, वो इससे कटेंगे। जब लगातार सुमिरन, लगातार ध्यान, लगातार भजन जब आप करोगे तो ये कर्म आपके कटेंगे, और तब आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी, दिखाई भी पड़ेगा। प्रभु का दर्शन भी इसी मानव मंदिर में लोगों को हुआ है, आपको भी हो सकेगा। लेकिन जब लगातार करोगे और इस शरीर को जब पाक साफ रखोगे, इसको आप गंदा जब नहीं करोगे, कि गुरु भक्ति पहले करें और पीछे और उपाय, गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए। तो गुरु भक्ति करने में लगा हूँ, क्योंकि गुरुमुख ही पार हो पाता है, मनमुख फंस जाता है। मनमुख किसको कहते हैं? कि जो मन के अनुसार चलता है, मन के अनुसार खाता है, मन के अनुसार यानी शरीर को चलाता है, वो होता है, आप समझो कि मनमुख। और गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख कहते हैं जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो भी आदेश हो उसका पालन करो। कहते हैं ना कि तन मन धन संतन को सर्वस्व, तो कहते हैं खाली, लेकिन कर नहीं पाते। अगर समझो कि समर्पण भाव आ जाए, समर्पण भाव मतलब क्या है? जैसे दास भाव है, जैसे गुलाम वाली बात पहले रही कि जो भी वो कहते थे वो करते थे, गुलाम लोग वही करते थे, जो खिलाएं खाएं और जो पहनावे पहने, जहाँ रखें वहाँ रहें। तो वो चीज़ अगर आ जाए, गुलामी आ जाए गुरु की, तो अब आप ये समझो कि सब काम बन जाए, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन जो कर ले जाता है, जो गुरमुख हो जाता है, उसका वेग न रोके कोई, उसका वेग कोई नहीं रोक पाता है। देखो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने जगाया था। कैसे जगाया जाता है भी बता दें। आप लोग कहाँ जुड़े हो? परमात्मा से, प्रभु से, पतले तार के द्वारा, वहीं से वो चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसी तरह से नाम को महात्मा जोड़ देते हैं, जो नाम बताते हैं उसको प्रभु से जोड़ देते हैं, तो उस नाम से उनको याद करने पर वो देखते हैं, मदद करते हैं। तो बराबर जय गुरुदेव नाम याद रखना। मुसीबत तकलीफ में कभी भी आप बोलोगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। जिन जिन लोगों के घर में बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन रहता है, परेशानी रहती है, वो सब लोग आप समझ लो ठीक से 1 घंटा सुबह शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, और फिर देखना कुछ दिन के बाद फ़ायदा आपको दिखने लगेगा। लेकिन रोज़ करना रहेगा, पूरे परिवार को इकट्ठा करके नाम ध्वनि बोलना। कैसे बोलना रहेगा बता देता हूँ। जय